खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के पिपरीडी गांव का है, जहां पर पूरा मामला यह है कि अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू ही हो रही हैं, तभी बहिष्कार का भी मुद्दा शुरू हो गया। पिपरीडी गांव सहित लगभग 10 गांव के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने में उतरे हैं। गांव के लोगों ने कहा कि फाटक नहीं तो वोट नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव में आने के लिए एक साइकिल पर सामान रखकर जो व्यक्ति दिख रहा है, कितनी मुश्किल से पार कर रहा है। अगर ट्रेन आ जाए तो कोई हादसा हो जाएगा। और गांव आने के लिए यही एक शॉर्टकट पड़ता है। सालों से चल रहा यह मार्ग रेलवे द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे लगभग कई सारे गाँव का संपर्क इस क्षेत्र से टूट जाता है। लोगों ने बताया कि फाटक उस पार मार्केट है और अस्पताल जाना पड़े तो भी हमें काफ़ी समस्या होती है। अगर कोई बीमार आदमी है तो भी उसे ले जाना मुश्किल है, और अगर एम्बुलेंस बुलाई जाए तो एम्बुलेंस को लगभग इन गाँव में संपर्क करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर जाना, लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। विद्यालय में जाने आने वाले छोटे बच्चों को भी बहुत सतर्कता के साथ स्कूल पार कराना पड़ता है। सदैव मन में डर बना रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए। और यह ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, यहाँ पर एक फाटक हुआ करता था, लेकिन फाटक बंद होने से हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस बार हमारे यहाँ मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव में का हम बहिष्कार करेंगे। जो भी नेता हैं उनका इस गांव में प्रवेश वर्जित है। अगर कोई हमें आश्वासन देता है हमारा फाटक बनाने का और हमें हमारा फाटक लौटाता है तो हम कुछ मतदान करने के बारे में सोचेंगे। वहीं हजारों की संख्या में ग्रामीण आज धरने पर बैठे और उन्होंने यह मांग की, साथ ही उन्होंने यह चिता दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव का वो पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। हम लोग इस समय ग्राम पंचायत पिपरीडी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। हमारा नाम है हीरा राम प्रजापति। क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पर हमारे गांव के सामने एक फाटक था, जो रेलवे द्वारा जब यह रेलखंड बनाया गया था उसी समय से था। लगभग 2 साल पहले रेल विभाग ने इसको जो है बंद कर दिया और तब से हमको जो है तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जो है इस फाटक को पुनः चालू करवाने के लिए बैठे हुए हैं। हर जगह रेलवे अपने फाटक बंद कर रही है, मार्ग दूसरे तैयार कर रही है। देखिए, हर जगह रेलवे बंद करा रही है कि नहीं करा रही है उसकी बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको जो परेशानी है इस फाटक बंद हो जाने की वजह से हमारी खेती बाड़ी मार्केट से हम जो है दूर हो चुके हैं। तमाम समस्याएं होती हैं। किसी का रात में पेट दर्द करने लगे, किसी डॉक्टर को दिखाना हो तो हमको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। मौसम कैसा हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, तमाम समस्याएं आती हैं। हमारे खेत बगल में है, अगर किसी काम के लिए हमको खेत पर जाना है तो समस्याएं होती हैं। हम या तो उतने दूर जाएं या इसी तरह जो है देखते रह जाएं, तो इस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि फाटक बने। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और आप लोगों ने लोकसभा चुनाव को बहिष्कार की पोस्टर लगा रखा है। हाँ, हम लोगों ने इसलिए लगा रखा है पोस्टर कि कई बार तमाम उच्च अधिकारियों को और मंत्री जी लोगों को भी हमने जो है इसका ज्ञापन दिया, उनसे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि इस फाटक को बंद न किया जाए और इसको खोल दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर किया। इसलिए हमने यह निर्णय लिया सारे ग्राम के जनता ने कि हम लोग इस बार जो है लोकसभा का चुनाव जो है बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं करेंगे। जी नहीं, नेताओं का प्रवेश वर्जित है लिखा है। जी, नेता अगर कोई भी आते हैं तो हम उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन करेंगे कि आप जब हमारा काम नहीं कर सकते हैं तो आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपको किसी तरह से वोट नहीं देंगे। चुनाव प्रचार होने वाला है और जैसे पार्टियों के प्रत्याशियों को घोषणा होगी सभी प्रत्याशी क्षेत्रों में जाना शुरू करेंगे। ठीक है, उनका काम है जाना और हमारा काम है रोकना। हमारे यहाँ आएंगे, हम रोकेंगे उनको, हम उनको घुसने नहीं देंगे अपने गाँव में। आपके इस विरोध प्रदर्शन में कौन लोग शामिल हैं, कहाँ? हमारे इस विरोध प्रदर्शन में इस गांव सभा से लेकर के और अन्य गांव के लोग भी जो है, क्षेत्रीय गांव के लोग जिनको इस फाटक से परेशानी है बंद हो जाने की वजह से, वो सारे लोग जो है इसमें इकट्ठा हैं और सारे लोग हमारे साथ हैं। संख्या में ग्रामीण है जो चुनाव का विरोध करेंगे। अब ग्रामीण तो लगभग ये पूरा क्षेत्रफल में जितने ग्राम सभाएं आते हैं लगभग 10,000 के आसपास है और सारे लोग विरोध में हैं। तो क्या अगर कोई प्रत्याशी आपकी समस्या का समाधान का बात करेगा तो फिर बहिष्कार खत्म होगा? अगर हमारी समाधान वो करते हैं तो फिर हमको विरोध करने की जरूरत ही क्या है। हमको तो अपने काम से मतलब है। अगर हमारा काम हो जाता है तो फिर हम अपना विरोध बंद कर देंगे। क्या नाम है चाची? हमारा नाम तारा पांडे है और मैं पिपरी की धरती से चल के आई हुई थी। ये रेलवे स्टेशन जो है
अंग्रेजों के पहले से था फाटक। अब मिला जुला के लोग किसी तरह से रेलवे समस्या लोग इधर से कर दी, इधर हमारे लोग का आगमन जो कि रोक दिए, और इसी वजह से सारे छोट से बड़े तक परेशान रहते हैं बिल्कुल। और तमाम तरह का बाधा पड़ गया और हम लोग इसी हालत में बहुत मजबूर हैं। आज किस लिए बैठे हैं? आज हम इसीलिए बैठे बनाए हैं कि जो है फाटक अंग्रेजों के समय से चल रहा था, इस फाटक को खोलना मैं चाह रहा हूँ, खुलवाना चाह रहा हूँ कि ये फाटक खुल जाए और सारी समस्या खत्म हो जाए। कि इधर के उधर के सारे आदमी डमडोल हुए हैं और परेशान है इस फाटक से। हम लोग को सफलता नहीं किसी दिखा रहे हैं। चुनाव बहिष्कार के पोस्टर इसीलिए लगा रखे हैं कि हम लोग जब तक फाटक नहीं खुलेगा तब तक वोट नहीं करेंगे। किसी कीमत में मर जाएंगे, बलिदान हो जाएंगे, बाकी हम लोग वोट नहीं करेंगे। कि जब तक हम लोग को रास्ता नहीं सरकार देगी तब तक हम लोग वोट नहीं किसी हालत में करेंगे। सभी पार्टी हमने सभी रही है, आपके प्रचार करने भी आएंगे लोग? हाँ आएंगे। हमसे कोई पार्टी से नहीं मतलब है और न कोई जनता जनार्दन से मतलब। हमसे मतलब रास्ता अगर हमारा है तो सबसे मतलब हमारा है, नहीं मतलब नहीं। पहले आपको 100 मीटर पे मिल जाता था बाजार, लेकिन रेलवे प्रशासन जब से बंद कर दिया उसके बाद कितने किलोमीटर घूम के जाना पड़ता? हमको तो देखिए लगभग 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अब हमारी चलने चलते सांस फूल रही है, हम दवा करा भी नहीं पा रहे हैं। हम यहीं पर घुट के मर जाएंगे तो हम उस पार कैसे जा पाएंगे बताइए? छोटे छोटे बच्चे हैं, बस उनको लेकर कान्हे पर हम कैसे 100 किलोमीटर। आज किस तरह का आप उठे हैं और क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैं पिपईडी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान भूतपूर्व सैनिक कमलेश यादव आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, लगभग 135-40 वर्षों पूर्व से यह फाटक हम लोगों का चल रहा था और लगभग हमारे गांव के किसानों की खेती लगभग 85% रेलवे ट्रैक उस पार है, ठीक है। और आवागमन के लिए लोगों को आने जाने के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत है। और चूंकि जब रेलवे ट्रैक डबल ट्रैक बन रहा है तो इससे हमारे गांव की जो रेलवे फाटक था इसको बंद कर दिया गया। और बंद करने से जो है कि गांव के आम जनता, एक ही गांव नहीं, पिपरेडी, फुलवरिया, नई बस्ती, सरेजा, मड़ैया, हांसपुर, ये सभी लोग इससे प्रभावित हैं। और इतने दुख होता है, जैसे इधर से अगर जाएंगे तो कम से कम 5 और 5-10 किलोमीटर का टर्नओवर करेंगे तब इसके बाद आएंगे। इसलिए हमारी गांव का, हमारे पूरे जनता का यह मांग है कि अगर फाटक नहीं तो वोट नहीं, ठीक है। वोट का बहिष्कार इसीलिए किया गया है कि जब हम लोगों के दुख दर्द को कोई सुन नहीं सकता है तो फिर हम लोग किस लिए वोट देंगे, क्या करेंगे? जब कोई भी नेता वैसे आएगा हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए, चलिए हम आपका काम करा देंगे, और काम एक भी जब नहीं होगा तो हम लोग को वोट देने से फायदा क्या है? और आपके पोस्टर लगे हैं कि प्रत्याशियों की एंट्री नहीं, तो क्या इस बार हाँ, इस बार रोका जाएगा। इसलिए रोका जाएगा कि जो अगर हम लोगों का काम करेगा, फाटक खुलवाने का काम करेगा, रास्ता देगा। ये भी बता दे रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग ये मांगने है कि बिल्कुल एकदम इसी बिंदु पे मिल जाए। 200 मीटर इर्द गिर्द भी अगर हम लोगों को मिल जा रहा है, जगह अपने पास पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम लोग खुश हैं जो है कि। और जो रही बात कि पोस्टर लगा है, तो पोस्टर की समस्या ये बता देता हूँ कि जो हम लोगों का फाटक खुलवाने का काम करेगा, चाहे किसी भी सत्ता का हो, उसी को हमारी जनता जो है पूरी वोट करेगी, ठीक है। उसके अलावा किसी को वोट नहीं करेगी। वोटर है लगभग 10,000 से ऊपर वोट है। ये बहिष्कार करेंगे इस बार? हाँ, इस बार बहिष्कार करेंगे।